स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं, आप हाई स्कूल में ही पढ़ चुके हैं, ह्यूमन के केस में क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। इस क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि कुछ एक्सटर्नल फीचर ही इनके जो है डिफरेंस होते हैं, इसी को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस में ही डिफरेंस होते हैं। जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेड एंड मॉस्टेज, मेल में मेल और फीमेल के जो डिफरेंस है अलग अलग, इसी हमें आपको नोट्स में सेंड कर दिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आसान है, समझ लेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कौन कौन से स्टेप में हमें क्या क्या पढ़ना है हम पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस, इसके बाद में स्टेप आएगी इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉलोइंग मेन पार्ट्स, 4 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेन टेस्टिस होता है जो वन पेयर्ड है, वन पेयर टेस्टिस। इसके बाद में एसेसरी डक्ट, कौन कौन से डक्ट्यूल्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फिर एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, एक एक करके हम देखते हैं। स्ट्रक्चर के द्वारा यदि हम देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं तो टेस्टिस पहले यहीं पर देख लें। टेस्टिस वन पेयर टेस्टिस होती है, और टेस्टिस ये आउटसाइड बॉडी यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये एक पाउच लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये पैक्ड होते हैं, जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। इनिशियली डेवलपमेंट के दौरान, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलपमेंट के दौरान ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन ड्यूरिंग द 7th मंथ पीरियड यानी 7वें मंथ डेवलपमेंट के बाद में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रेशन की वजह से टेस्टिस आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर चली जाती है और स्क्रोटम में सिचुएटेड होती है। स्क्रोटम में एक स्पेशल टाइप के मसल्स पाए जाते हैं जिन्हें डार्टास मसल कहते हैं। ये डार्टास मसल टेस्टिस यानी इस स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से। ये टेस्टिस के स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फार्मेशन के लिए नेसेसरी होता है, यानी स्पर्म फार्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है। अब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से एक स्पेशल टाइप के कैनाल से जुड़ी होती है। इस कैनाल को कहते हैं इनगुइनल कैनाल। इस कैनाल में कुछ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मास पाया जाता है, जिसे स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं, और ये स्पर्मेटिक कार्ड के थ्रू ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स ये इनर्वेट करती हैं टेस्टिस को, और टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस बाहर निकल के आता है और जो ऊपर एसेंड करता है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा। यदि इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेनस कवरिंग। आउटर कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड इनर कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब प्रत्येक टेस्टिस कम से कम 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है एक सेप्टा के द्वारा। इस सेप्टा के द्वारा लगभग 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। इस सेप्टा को कहा जाता है टेस्टिकुलर सेप्टा, और इस कंपार्टमेंट, जो ये कंपार्टमेंट बनता है, इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक लोब्यूल में 1 से लेकर के
3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कुछ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इनकी जो इनर लाइनिंग है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आगे चल कर के मियोसिस होगा इन्हीं में, और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेंगी। खैर यहाँ बात कर लेते हैं। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में उसकी मिलते हैं और एक कॉमन डक्ट के द्वारा ओपन होते हैं। यहाँ पर अगर तो सभी कंपार्टमेंट से जितने डक्ट आते हैं सब मिल करके आगे चलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि एक नेटवर्क बन जाता है जिसे कहा जाता है रेटे टेस्टिस। इस रेटे टेस्टिस से कुछ डक्ट, छोटी छोटी डक्ट बाहर निकलती हैं, और इन डक्ट को हम नाम देते हैं वासा एफ्रेंसिया या वास एफ्रेंसिया। ये वासा एफ्रेंसिया टेस्टिस से बाहर निकलते हैं, यानी कि टेस्टिस से कौन सी डक्ट बाहर निकलती हैं? वास एफ्रेंसिया। ये ओपन होती हैं किसमें? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस लॉन्ग एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड होता है और ऊपर से नीचे तक, एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक ये कवर्ड किया होता है। ये 3 पार्ट में, हेड, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस और टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। हेड को कहते हैं कॉपट रीजन, कॉपट रीजन। बॉडी को कहा जाता है कार्पस रीजन, और टेल को कहा जाता है काउडा, काउडा एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस में स्पर्म का स्टोरेज एंड मैच्योरेशन होता है, यानी कि स्पर्म एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। यहाँ से फिर वास्ट डिफरेंस, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, देखिए वास्ट डिफरेंस एक लॉन्ग ट्यूब है जो यूरेटर को लूप करके फिर नीचे की तरफ आती है। ये वास्ट डिफरेंस यूरेटर के चारों कॉइल करती है लूप करके और आगे बढ़ती है। जब यूरेटर को वास्ट डिफरेंस आगे बढ़ती है यहाँ पर, तो एक सेमिनल वेसाइकिल, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक ग्लैंड का काम करती हैं। सेमिनल वेसाइकिल से एक डक्ट आगे बढ़ करके और इसी में ओपन हो जाती है। जब तक सेमिनल वेसाइकिल की डक्ट वास्ट डिफरेंस से नहीं मिलती तब तक तो इन्हें वास्ट डिफरेंस कहते हैं। सेमिनल वेसाइकिल से मिलने के बाद में इस डक्ट को कहा जाने लगता है इजाकुलेटरी डक्ट। ये डक्ट यूरिनी ब्लेडर से, जो यूरिथ्रा आता है जिसके थ्रू यूरिन पास होता है, यूरिनी ब्लेडर से यूरिथ्रा से आगे चल कर के कनेक्ट होता है। यानी यूरिथ्रा से जब ये डक्ट इजाकुलेटरी डक्ट कनेक्ट हो जाती हैं तो अब इस डक्ट को कहा जाने लगता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों? क्योंकि यूरिन और जेनाइटल डक्ट मतलब स्पर्म भी, यहाँ से यूरिन भी पास होगा और स्पर्म भी पास होते हैं। ठीक यहीं पर एक चेस्टनट लाइक एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। जैसे ही यूरिनोजेनाइटल डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे बढ़ता है, एक छोटे से मटर के दाने के समान कुछ 2 ग्लैंड्स यूरिथ्रा के दोनों अगल बगल पाए जाते हैं जिन्हें काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन आउट, बाहर ओपन होती हैं थ्रू पेनिस मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू। दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।